बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या है और लोगों ने इसका प्रॉपर विरोध क्यों किया, या साइमन कमीशन को ही बच्चों व्हाइट कमीशन क्यों कहा जाता है। ध्यान दो, साइमन कमीशन को ही हम लोग व्हाइट कमीशन कहते हैं। व्हाइट कमीशन, तो क्या आखिर क्यों इसको व्हाइट कमीशन कहा गया बच्चों? सबसे पहले देखिए, साइमन जो है यह किसी व्यक्ति का नाम है बच्चों। यह एक व्यक्ति, जैसे हमारा नाम है कन्हैया कुमार झा, आपका नाम जो भी हो, जैसे किसी का नाम राहुल, सीता, गीता, मीता, अलग नाम मतलब, तो साइमन क्या है? एक व्यक्ति का नाम। साइमन एक व्यक्ति का नाम था बच्चों, और उसी का बच्चों कमीशन बना था। ध्यान दीजिए, जिसे कहते हैं साइमन कमीशन। अब समझिए बच्चों, जिसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहते हैं? व्हाइट कमीशन। अब प्रश्न उठता है कि सर इसे व्हाइट कमीशन क्यों कहते हैं बच्चों? देखिए, साइमन कमीशन बेसिकली इंग्लैंड की महारानी, बच्चों देखिए, इंग्लैंड की महारानी रॉयल होती थी। इंग्लैंड की महारानी को छोटा मोटा काम तो करना नहीं था। इंग्लैंड नाम है महारानी, प्रिंसेस मतलब महारानी। जो महारानी होती है उनका काम होता है राज करना। तो इंडिया वो बहुत कम आती थी, बहुत कम आती थी। और इंडिया जो आती थी ना, तो बेसिकली रिपोर्ट लेने आती थी। तो क्या किया इन्होंने? 7 आदमी का एक टीम तैयार की। कितने? 7, 5 और 2 7, मतलब 7 लोगों का इन्होंने टीम तैयार किया। और 7 के साथ एमपी थे, इंग्लैंड के एमपी। अब जिस बच्चों का एमपी नहीं पता समझ लीजिए, जैसे बच्चों एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ अलग अलग जिले के कुछ एमपी, जैसे दरभंगा जिला, जिस जिला से मैं हूँ, उसका एमपी है गोपाल जी ठाकुर। जैसे फिर पटना का अलग है, भागलपुर का अलग है, समस्तीपुर का अलग है, फिर खगड़िया का अलग है, मुंगेर का अलग है, सीतामढ़ी का अलग है, मतलब मधुबनी का अलग है। कुल बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। 38 जिला है और लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 40। जैसे पटना में पटना साहिब ग्रामीण करके दो कर दिया गया है, कहीं कहीं पे 2 कर दिया गया। ध्यान दें बच्चों, तो उसी प्रकार पहले जमाने में बच्चों 7 लोगों का एक टीम बनाया गया, और 7 के 7 बच्चों अंग्रेज थे। 7 के 7 अंग्रेज थे, जिसे महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने इंडिया भेजा था कि तुम जाओ, हमने कितना लूटा है उसका आकलन करो, जाओ पता करो इंडिया कितना प्रोग्रेस किया है, इंडिया से हमने कितना फायदा कमाया है, कितने पैसे अर्निंग किए हैं, कितना वस्तु का लेखा जोखा किया है, कितना वस्तु हम लोग इंडिया से लाए हैं और इंडिया कितना वस्तु गया है, तमाम चीज का एक रिपोर्ट दो, हमें एक रिपोर्ट दो। जैसे मोदी जी बच्चों, तो मोदी जी कभी गांव आएंगे? गांव नहीं आते हैं। मोदी जी बहुत से बहुत कोई शहर आ जाएंगे, या बहुत से बहुत कोई जिला आ जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि मोदी जी हर एक गांव जा करके मुखिया से बात करना शुरू करे, लोगों से बात करना शुरू करे, तो ऐसा मोदी जी करते नहीं है। ठीक है, तो अपने सांसद को भेजते हैं, अपने गाँव में जाइए, अपने गाँव का हाल, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लोगों से हाल चाल जानिए, उनका विकास कीजिए, तभी तो एमपी बनते हैं। एमपी का कमी होता है, जिस क्षेत्र में आप एमपी बने हैं उसका क्या करना? उस क्षेत्र का विकास करना। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं सांसद। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में बताया जाएगा कि सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद 5 सालों के लिए होते हैं, राज्यसभा सांसद 6 वर्षों के लिए होता है। जो हमारे यहाँ जो देखो बच्चों सुनिए, सांसद 2 प्रकार के होते हैं एमपी, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। जो एलके होता है लोकसभा, एलएस लोकसभा, इसका टेन्योर 5 साल, 5 साल बच्चों। जैसे अगर आप 21 से बने हैं तो 26 में आपकी सीट जाएगी और फिर से चुनाव होगा। आप चुनाव में जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वो जीत जाएगा। राज्यसभा में क्या होता है बच्चों? राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो 6 वर्षों के लिए होते हैं, 6 साल के लिए। ध्यान रखना, ये 6 साल के लिए होती हैं। इसे विधायक चुनते हैं, इसे राज्य के जो चुने गए विधायक होते हैं, विधायक चुनते हैं। विधायकों के द्वारा राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं, और ये 6 साल तक और ये 5 साल तक। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल साइंस की बात है बच्चों, मैं फिलहाल इस पर बात करूंगा अभी टॉपिक पर।
तो सातों के सातों बच्चों एमपी थे। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी बच्चों संसद के सदस्य, जिसे सांसद कहते हैं। संसद के सदस्य जिसे संसद कहते हैं। तो बच्चों इन्होंने भेजा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है साइमन कमीशन इंडिया कब आया, एग्जैक्ट डेट आप कमेंट करके बताना है कब इंडिया पहुंचा साइमन कमीशन। बच्चों तो सातों के सातों एमपी लोग इंडिया पहुंचे, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, इनका जबरदस्त लोगों ने विरोध किया। लोगों ने इनका भयंकर, मतलब कि मुस्लिम लीग ने भी, फिर बात करते हैं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, जितनी भी दल थी बच्चों, सभी लोगों ने भयंकर मिलजुल के इसमें विरोध किया। विरोध क्यों किया गया बच्चों? विरोध इसलिए किया गया, इसमें सातों के सातों अंग्रेज अधिकारी थे। इसमें सातों के सातों अंग्रेज अधिकारी थे और भारतीयों का कहना था कि सर देखिए इंडिया आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम तो एक भारतीय को चूज कर लेते। आप कम से कम तो एक भारतीय सात में से किसी एक को चूज कर लेते, एक इंडिया वाले को रखते। आप इंडिया का विकास करेंगे, ध्यान दीजिए, आप इंडिया का विकास करेंगे, लेकिन आप इंडिया वाले को एक भी नहीं रखे हैं, 60 रख दिए। किसके पता? अंग्रेज, इंग्लिश मैन रख लिया आप लोगों ने। तो इसलिए भयंकर किया गया, क्योंकि आप इंडिया का चाहते हैं कि डेवलपमेंट कितना हो, लेखा जोखा, तो वही आदमी बता पाएगा जो इंडिया का होगा बढ़िया से। आप सातों के सातों एमपी भेज दिए हैं और वो क्या बता पाएंगे? वो 2 दिन में पता कर लेंगे, रिपोर्ट नहीं पता करेंगे। तो क्या किया लोगों ने, उसका क्या किया? विरोध किया। बच्चों इसी क्रम में लाहौर से हमारे जो पंजाब केसरी, आपको पता है पंजाब केसरी किन्हें कहते हैं? लाला लाजपत राय। जो हमारे पंजाब केसरी हैं वो लाला लाजपत राय। बच्चों इन्होंने विरोध किया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, अंग्रेजी में साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बच्चों तो इसी क्रम में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जैसे हमारे यहाँ भी कोई अगर मुख्यमंत्री सब आते हैं और टीचर्स अगर कोई मतलब उनसे नाराज होते हैं तो काला झंडा दिखाया जाता है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। अलग अलग चीजें से इनका विरोध करते हैं। काला पट्टी बांध लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या उसका पुतला दहन करेगा, तरीका होता है, यह तरीका है लोकतंत्र में। अगर विरोध करना है तो पुतला दहन कर दो, आप लोग मीडिया वाले को बुलाओ, पुतला दहन कर दो, फेसबुक पे जलाओ, अलग तरीका होता है। लेकिन हाँ, तरीकों में कभी भी हमें किसी का पर पर्सनल कमेंट टिप्पणी से बचना चाहिए। पर्सनली मतलब उसके ऐसे अपने परिवार पर लांछन लगाने से या कभी भी फालतूगिरी कमेंट करने से, ठीक है, नहीं करना चाहिए। टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहिए, टीका टिप्पणी करनी बात अच्छी नहीं होती है। देखिए तो बच्चों 7 के 7 एमपी थे, सातों में सबसे पावरफुल था सर जॉन साइमन। सातों एमपी थे, सातों एमपी का नाम यही नहीं याद करना, आप ये देखना 7 एमपी थे जिसे इंग्लैंड की महारानी ने इंडिया भेजा था कि तुमने, हम लोगों ने कितना इंग्लैंड को मतलब इंडिया को लूटा है और इसमें क्या क्या चीज डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ बताओ, ठीक है, क्या हमारी पोजीशन है, हम लोग कितना दिन तक और रहेंगे, समझे बात, कितना साल तक और लूट सकते हैं, इन सब का लेखा जोखा हमें बताओ। ये महारानी भेजती थी किसको? सातों एमपी को, ठीक है बच्चों। और सातों में से हेड थे सर जॉन साइमन। ध्यान रखना, सर जॉन साइमन। और चूंकि इनका हेड था यह सर जॉन साइमन, ये हेड थे और इसलिए नाम पड़ा इसका साइमन कमीशन। व्हाइट कमीशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंग्रेज जो होते हैं व्हाइट होते हैं, व्हाइट में भी बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं बच्चों। जैसे व्हाइट, जैसे हम लोग मतलब गोरे हैं, या फिर एक होता है भयंकर रूप से गोरा। अंग्रेज जो होते हैं जो गोरे हैं ना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब एक अलग ही उन लोगों में इतना गोरा भी मतलब बहुत ज्यादा पूरा व्हाइट होते हैं और इसे व्हाइट कमीशन कहा गया है। क्या कहा गया है? व्हाइट कमीशन, ठीक है। कभी आप किसी अंग्रेजन लड़की को देखोगे तो आप इंडिया की लड़की देखना, तो इंडिया की लड़की गोरी होती है, नो डाउट। तो लेकिन अंग्रेज की लड़की देखोगे तो पूरा बाल भी भूरे हो जाते हैं, जो हेयर होते हैं वो भी भूरे हो जाते हैं, इतने गोरे। क्योंकि वहां पर क्लाइमेट, वहां पर आप प्रश्न तक कि गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा है और ठंडा वाले इलाके में लोग गोरे पाए जाते हैं, गोरे लोग। और इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ती है, चेहरा झुलस जाता है, उससे बर्बाद हो जाता है, इसलिए यहाँ के लोग मिक्स प्रकृति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, गोरे और काले दोनों।
और इंग्लैंड में सभी के सभी कितने भी खराब हो तो बहुत बहुत ज़्यादा गोली होंगे। ठीक है बच्चों, समझिए आपको समझना है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट क्या है, ठंडा है। ठीक है, वहाँ पर सूरज महीनों नहीं उगता है, 6-6 महीने सूरज नहीं उगता है। बर्फ में लोग कनकनी में, मतलब लोग -30 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री पर कहते हैं बर्फ जो पानी बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री पर जो पानी होता है ना वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। आप तो पानी देखते हो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना तो पानी जब कल से चलाओगे तो बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो जो इतना ठंडा, लोग तो यहाँ पर 1-2 डिग्री होता है तो तमाम स्वेटर जैकेट फलाना निकालना सब कुछ निकाल लेते हैं और पहनना शुरू कर देते हैं। बोले जो इंग्लैंड है वहाँ पर 6-6 महीने सूर्य उगते ही नहीं है, उनकी रोशनी पते ही नहीं चलती। उगती हैं मतलब जैसे ठंडा में कुहासा लगता है ना, कुहासा हमारे लोग के यहाँ, तो वैसा ही सेम हाल होता है वहाँ पर, भयंकर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर लोग इसलिए मतलब गोरे पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों इसलिए व्हाइट कमीशन इसे हम कहते हैं क्योंकि सभी के सभी व्हाइट थे। ठीक है, और साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे सबका सातों में से सबका हेड जो था सर जॉन साइमन था। ठीक है, सर जॉन साइमन था बच्चों। और देखिए, और किसने भेजा था? इंग्लैंड की महारानी ने। क्यों भेजा था आप बताइए? कितना हम लोगों ने वहां पर लूटा है, खसोटा है कितना, और हम लोग उसको चालू कर सकते हैं। इंडिया में क्या क्या, अच्छा अंग्रेजों ने विकास भी किया बच्चों। ये ट्रेन आपको पता है 1853 में बम्बई से थाने 34 किलोमीटर ट्रेन चला था। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करवाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसने ट्रेन चालू करवाया था। डाक टिकट बच्चों, डाक टिकट जो होते हैं वो इंग्लैंड ने ही शुरू करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि जो देश आपके सामानों को, हाँ ये बात सही है कि बहुत सारा चीज हमारे यहाँ से लूट के ले गया है इंग्लैंड, और बहुत सारा चीज तो उन्होंने विकास तो भी किया, बिल्डिंग भी तो बनाए, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भी बनवाए। बच्चों देखो, अंग्रेजों ने लूटा भी और विकास भी किया। ट्रेन किसकी देन है? क्या इंडिया वाला बनाया है? बताओ, अंग्रेजों की दिन है भाई, अंग्रेजों ने बनाया है। ये बिजली आज की इंडिया वालों की दिन है, बिजली बहुत सालों से है, अंग्रेजों ने बनवाया था। ये जो आप देखते हो टेलीविजन आज से है, बहुत पहले से है बच्चों टेलीविजन। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस ये है कि कोई भी देश, कोई भी अगर कंपनी आती है यहाँ पर तो लूटती भी है और विकास भी करती है। ठीक है, कोई भी सरकार आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि सबका जनता का बेवकूफ ही बनाता है। अच्छा योजना भी लाते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे मोदी जी तो बहुत सारी योजना लाए, बहुत सारे खराब योजना है, बहुत सारा अच्छा योजना। तो ऐसे ही होता है, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इंसान कोई भी गुण अच्छा बुरा सभी मिक्स होता है। कोई बोल सकता है मुझे सिर्फ अच्छा ही है, नो। चलिए बच्चों, तो साइमन कमीशन यही था। ठीक है, साइमन कमीशन बच्चों यही था। आपको मेन में लिखना क्या है सर? टॉपिक पर लिखना क्या है? लिखना साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसे इंग्लैंड की महारानी ने भेजा था भारत में कि आप वहां जाकर के पता कीजिए कि कितने लोग कितने दिनों तक हम और शासन कर पाएंगे और कितना हम लोगों ने वहां से वस्तु को लूटा है। ठीक है, और कितना हमने विकास किया है, कितना विकास किया है इसके बारे में बताओ। तो फिर जब वहां पे आए तो बम्बई में विरोध किया गया। लाहौर बच्चों, उस समय लाहौर हमारा पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में लाहौर, अभी वर्तमान में लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अभी नहीं, सॉरी, उस समय था पाकिस्तान में। उस समय कहाँ था? पाकिस्तान। उस समय नहीं, मिस्टर मैं कंफ्यूज हो गया, सुनो। अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? अभी क्या था? पाकिस्तान में। और उस समय इंडिया का पार्ट था। उस समय किसका पार्ट था? इंडिया का। उस समय देखो, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ है, समझे बात? उस समय इंडिया पहले बहुत बड़ा था ना। इंडिया क्या था? बहुत बड़ा। लाहौर जो था बहुत बड़ा था। पाकिस्तान के मेन, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है, भारत का मेन शहर दिल्ली, बम्बई, उसी पर पाकिस्तान का मेन शहर है लाहौर। लाहौर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो लाहौर उस समय इंडिया का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान तो 1927-28 में था ही नहीं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये कह रहे हैं, सेंस ये है कि उस समय लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया और इसे अंग्रेजों ने वहीं पर दुर्भाग्यपूर्वक इन पर जबरदस्त लाठियां बरसाई और इनका पार बाई चांस फूट गया इसमें। ठीक है, और उसके बाद उनको अलग अलग हमारे राजनेताओं ने इसको फिर हमारे अलग मतलब जो भी उस समय के क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, उन्होंने उनको बचाया। बट 1 महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई, मरना था उनको।
क्योंकि जबरदस्त रूप से उन पर प्रहार किया गया, लाठियों से उनको इतना ब्लीडिंग हुआ था, खून बहते बहते उनका बुरा हाल हो गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात बोला था, उनकी बात साबित हुई, कहा कि मेरे ऊपर चलाए गए एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील के बराबर होंगे। जैसे कोई इंसान देखो अंग्रेज मरते हैं, इसको जो कैफीन होते हैं ना ताबूत, उसमें रखा जाता है। अब मरने के बाद इंसान क्या करते हैं, ढक्कन चढ़ा करके इस पर ठोक देते हैं और इसको उठा करके क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। ठीक है, मुसलमान सब ऐसे ही लेते हैं, उठा करके डाल उनका। हालांकि अंग्रेजों में क्या है, एक बक्सा बनाया जाता है और इसमें इसको रख दिया जाता है। उसके बाद उसके डेड बॉडी को प्रॉपर हैमर से, हथौड़े से उसको क्या करता है, ठोक दिया जाता है, क्योंकि पूरा उनका सिस्टम ही है। उसके बाद उनको दफनाया जाए, फिर मिट्टी से कर दिया था। उनका फिर नाम लिखा जाता है मिस्टर जॉन, ऐसे करके तो लिखा होता है, जन्म ऐसे करके लिखे रहते हैं। ठीक है, लिखा होता रिप रेस्ट इन पीस, लिखा होता है रिप मतलब रेस्ट इन पीस। जैसे कोई मर जाता लिखा होगा तो लिखेगा रिप का मतलब क्या था, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। आप पीस में रेस्ट कीजिए, आराम शांति में आप क्या कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट इन पीस। रिप हो जाने पर मतलब किसी आदमी का रिप हो गया मतलब वो मर गया। ठीक है, ठीक है, तो रिप मतलब रेस्ट इन पीस होता है बच्चों। सुनिए, तो वो ऐसे दिखाया जाता है, समझे बात। ठीक है बच्चों, तो इनको अपने भाषा में लिखना, ये क्या है साइमन कमीशन, कुछ नहीं है। ठीक है, सुनाया। ठीक है बच्चों, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। ठीक है, वही मोस्ट पावरफुल एमपी थे। कितने लोग थे, कितने एमपी थे, 7। कहाँ आए थे, इंडिया। क्यों आए थे, वहां पर उनका लेखा जोखा लेने के, रिपोर्ट लेने के, कितना दिन शासन कर पाएंगे, कितना हमने वस्तुओं को लूटा है, कितना लूट पाएंगे, या तमाम तरह की बच्चों बातें। ठीक है, समझिए, ये तमाम चीजें इंग्लैंड के महारानी ने इंडिया वाले को मतलब 7 सदस्यीय टीम बनाया था और वहां पहुंचाया था। इंडिया वाले क्यों कपाते, तो इसमें एक भी इंडिया वाले नहीं थे। उनका कहना था कि अगर भारत का विकास करना चाहते तो एक इंडिया वाले कम से कम दे दो, कम से कम भाई एक इंडिया वाले को दे दो। उसने कहा कि तुम लोग तो मूर्ख चपाट हो, क्या तुम लोग कर पाओगे। तो जब मूर्ख चपाट का नाम बोला तो रात रात क्या किया, नेहरू जी के पापा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा ने, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बना दिया, रातों रात बोला रिपोर्ट बन गया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में साबित हुआ। क्वेश्चन पूछता है नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट यह रिपोर्ट है जब साइमन कमीशन ने कहा कि तुम लोग तो मूर्ख हो, यू ऑल आर फुलिश, यू डोंट हैव द माइंड, तुम लोग मूर्ख हो, कीले के मतलब नाली के कीड़े हो, तुम लोग के ज्ञान तो है ना कि हम कमेटी में तुमको बताएंगे, महारानी इतनी महारानी पावरफुल महारानी, उसको हम भेजेंगे गलत रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तुम मूर्ख हो। मूर्ख आदमी को रिपोर्ट में कमीशन में जगह नहीं मिलता है। उसी पे गुस्सा करके नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, नेहरू जी ने अपना रातों रात में क्या किया, एक रात में ही पूरा रिपोर्ट बना दिया, पूरा ले रिपोर्ट, कह रहे मूर्ख देखो रिपोर्ट मेरा, नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पूज्य पिताजी। ठीक है, समझे बात, सुनाया बच्चों, क्लियर। तो नेहरू रिपोर्ट आएगा तो बोलना कब आया था, 1928 में। कब आया था, 1928 में। ठीक है, और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा था। ठीक है, क्लियर। और 1928 में ही इनको धमका दिया गया और इसने क्या किया, रिपोर्ट लिख दिया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में हम लोग चैलेंज कर दिया गया। कोई हिम्मत है, मैं कल तो लिख के दिखा रिपोर्ट इतना है, बोला है मैं हूँ, तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दिया, रातों रात रिपोर्ट क्या किया, तैयार कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर। बड़े कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ लीजिए बच्चों, तो मैं पूछूंगा। ठीक है, यही है साइमन इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि सभी गोरे थे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नेक्स्ट प्रश्न के साथ, और उसको भी डिटेल में हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, बाय बाय बच्चों।